पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले की आज चौथी बरसी है। सभी देशवासी अपने उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किए गए ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज हम सीआरपीएफ के 39 शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो पुलवामा में खुफिया नाकामी की वजह से शहीद हो गए। मुझे उम्मीद है कि सभी शहीद परिवारों का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया गया होगा। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। ये अजूबा है। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। सोनिया जी और राहुल जी को भी इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को एक आदत है कि ऐसे बयान देने की ताकि वो लाइमलाइट में रहे। एक तरफ से वो होमेज कर रहे हैं जो अपने हमारे शहीद हुए हैं, जो सीआरपी के जवान, और दूसरी तरफ से कहते हैं ये इंटेलिजेंस फेलियर था। अब मैं क्या ऐसे एक नेता को क्या कहूं जिसने इसकी चार्जशीट भी नहीं पढ़ी, सारा पूरा किस्सा जो है किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है वो सारा उसके अंदर आ गया है, और वो जो है उसके अंदर आईएसआई की किस हिसाब से प्लानिंग थी, और ये अभी इसकी नहीं है, ये बड़ी देर की चल रही है। और होता यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर तो उसमें कुछ नहीं था, कि उनको पता था कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा अटैक होना, पर इन अटैक्स में क्योंकि ये सुसाइडल अटैक्स होते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता। उसके अंदर ये जरूर था कि ये जो जिस हिसाब से ये गाड़ी लेके सुसाइड अटैक करने के लिए गया है इंसान, तो उसको जरा वो नहीं रोक सके। बाकी ये है कि अगर वो कहें कि इंटेलिजेंस फेलियर, मैं उनसे ये बताना चाहता हूं कि देखिए, जब प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट भी, उनको भी गोली लगी है और उनको असैसिनेट करने की कोशिश की है, और उनके जो वहां पे प्रेसिडेंट कैनेडी है उनको तो असैसिनेट कर दिया, एक ऐसे मुल्क में जहां जिनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग सारी दुनिया जानती है। तो ये कहना कि इंटेलिजेंस फेलियर है, मैं कहूँगा ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और पॉलिटिकल स्टंट है अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पता नहीं उनको जो रिहेबिलिटेट किया है मार्टिर्स को या नहीं। ये तो अब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ कि अगर वो जो है इतने बड़े अपने आप को नेता समझते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनकी रिहेबिलिटेशन क्या हुई है क्या नहीं हुई है, तो ऐसे स्टेटमेंट तो ये सारा दिखता है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट ही है अपने आप को जिंदा रखने के लिए पॉलिटिकल क्लास के अंदर।